तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जननायक यूनिवर्सिटी जो है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, उसका पेपर हुआ है और उसमें बहुत सारे प्रश्न सोशियोलॉजी के जो हमारे मॉडल पेपर बताए गए थे, बहुत सारे क्या लगभग सभी के सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से ही आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे और निश्चित तौर पर आने वाली जो और भी एग्जाम से आपके बचे हुए हैं और भी सब्जेक्ट के, उनके भी पेपर में आपके मॉडल पेपर से ही प्रश्न आएंगे, ये मेरी आशा है। और मेरी एक प्रकार से कठिन परिश्रम आपको मैं बता रहा हूँ। मॉडल पेपर में भी हमने चिल्ला चिल्ला करके आपको समझाया था और आपके सामने जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में दे रहा हूँ। परीक्षा 2021-22 ये जो है 23, 24, 25, 26 के छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा यह लेक्चर। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का समाज तथा सोशियोलॉजी का पेपर है ये, और रट लो इन प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी, इसका जो पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। यही सिलेबस लगभग सभी विश्वविद्यालय का, आप लोग इसको देख लीजिएगा। समय आपको 3 घंटे का दिया गया था, पूर्णांक आपका 75 नंबर का था, 75 नंबर का था। आइए हम पेपर को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्नों के यहाँ पर आपको प्रश्न के जो हमारा महासंग्राम वाला वीडियो सोशियोलॉजी का, उसको आप देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका छूट करके नहीं जाएगा एग्जाम से, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। यहीं पर सोशियोलॉजी का जो 3 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और बाकी बीए फर्स्ट ईयर का जो हमारी वीडियो चैनल पर बहुत सारे पहले लगभग 30-35 लेक्चर आपके पड़े होंगे, उन सभी को देख लीजिएगा। और मतलब 30-35 हो तो अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। बाकी अगर 3 घंटे वाला मॉडल पेपर, मतलब 3 घंटे वाला महासंग्राम अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपको एग्जाम से में पूरा का पूरा प्रश्न करने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं भाई। समय आपको 3 आवर्स का था। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, पेपर कैसा था। नोट सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है दाहिनी ओर अंकित किए गए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पीटीओ लिखा है, पीटीओ माने होते हैं प्लीज टर्न ओवर। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में, वही चीज़ जो इंस्ट्रक्शन हमने बताई है। आगे समझते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। हाँ, यहीं पर वहाँ पर अगली जो अभी अभी हमने जो पेपर बताया था इकोनॉमिक्स का पेपर अभी अभी हुआ है। अगर जिन छात्रों को देखना है तो इकोनॉमिक्स वाला देख लीजिएगा, उसका भी अवेलेबल करवा दिया गया है। और अभी थोड़ी देर के बाद में आपकी 9 बजे से जो मैं पेपर लगा दूंगा, 9 बजे से आपका पेपर जो दिखाई देगा आपको, उसमें प्राचीन इतिहास के प्रश्नों पर आपको डिस्कस करने को, मतलब उस पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो ये यहाँ पर देखेंगे जो अति लघु टाइप के प्रश्न है यहाँ पर, सॉरी, जो निम्न के लघु 4 उत्तर दीजिए। निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। लघु उत्तर माने छोटा छोटा उत्तर, लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पर। और पहला प्रश्न अनिवार्य है। पहले प्रश्न के लगभग जो है आपके 10 खंड दिए होंगे, 10 के 10 करने होंगे। यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न के कितने नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर भाई, 3 सही 1/2, अर्थात जो है 1.5 नंबर का पेपर है। 3 सही 1/2 अर्थात जो है 3.5 नंबर का, 3.5 नंबर का पेपर है। 3 दूना 6, 1 7/2, 7/2 अर्थात 3.5 नंबर का है। अब 3.5 नंबर का पेपर जो है जो है आपका ये प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर आपको मिलेंगे इसी खंड से, मतलब एक प्रश्न करेंगे आपको तो 35 नंबर मिलेगा। ठीक, प्रश्न देखिएगा भैया, निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। प्रश्न, पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। हमने चिल्ला चिल्ला करके आपको समाज शास्त्र की परिभाषा बताई थी कि समाज शास्त्र क्या है भाई। समाज शास्त्र जो है एक जो है समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र बहुत सारे विद्वानों ने बताया, हमने खूब अच्छी तरीके से आपको समझाया है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे मॉडल पेपर देखेंगे, कोई भी उठा करके देखेंगे, चाहे 21 वाला देखेंगे, 22 वाला देखेंगे, 19 वाला देखेंगे, कुछ भी आप मॉडल पेपर मेरा देख लीजिएगा, उसमें हमने खूब बताया समाज शास्त्र की परिभाषा के बारे में। तो डिफाइन सोशियोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आपको एक आध दो परिभाषा विद्वानों की लिख देनी थी और एक परिभाषा अपने हिसाब से लिख देनी थी। ओके, बढ़िया प्रश्न था, आया होगा और हमने खूब बताया इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, वो भी आ गया। अगला प्रश्न क्या, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र में अंतर, खूब हमने बताया है। अंतर के लेकर के एक वीडियो भी बताई, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में अंतर, अर्थात जो है डिफरेंशिएट बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछ लेगा भाई कि समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में देखिए पूछा गया है। आपके एग्जाम से पूछा सकता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले हैं, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, या CCSU, मतलब कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में आपके लिखित पेपर होंगे, वहाँ पर ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है सिर्फ, कि आपको जो भी प्रश्न एग्जाम्स में आ रहे हैं और मॉडल पेपर में हमने क्या
बताया ताकि आपको विश्वास हो, और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते। तो आप विश्वास मानिए कि पेपर में प्रश्न बहुत ज़्यादा ही फंस रहे, पूरा पेपरवा मॉडल पेपर से ही आ रहा है। तो आप लोग जाकर के पढ़ लीजिए, जितने भी मॉडल पेपर पढ़े हैं सबको खूब अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और आप कहेंगे तो मैं और एक आध दो मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, लगभग सब वहीं से फंसने का जो है चांसेस है। वही मॉडल पेपर देख लीजिए जो पड़ा हुआ है पुराना, पुराना क्या अभी जो है एक आध महीने पहले हमने डाला है, तो हमने उसको सेट करके डाला है ताकि वही प्रश्न आए, ठीक। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, विवाह की परिभाषा हमने खूब बताई विवाह के बारे में आपको। विवाह की परिभाषा, डिफाइन मैरिज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से फिर आएगा। अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांस्कृतिक बहुलवाद को भी हमने आपको बताया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जो है कल्चरल जो है प्लूरलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट। सहयोग के बारे में हमने बताया था, समाज में सहयोग होता है जहाँ एक और, वहीं एक और संघर्ष भी होता है। सहयोग क्या है, संघर्ष क्या, खूब बताया हमने। व्हाट इज कोऑपरेशन, खूब बताया हमने कोऑपरेशन के बारे में। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या भाई, जन रीतियाँ क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जन रीतियों को भी हमने समझाया, 3 घंटे वाली जो वीडियो पड़ी हुई है ना, समाजशास्त्र की महासंग्राम, उसमें हमने जन रीतियों की परिभाषा को खूब अच्छे तरीके से, उसकी परिभाषा विशेषताएं खूब बताई हैं आपको। जो है फॉल्क बेज, व्हाट इज फॉल्क बेज, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये जो है जन रीतियाँ वाला प्रश्न एग्जाम से में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी पूछ लिया गया भाई, सामाजिक गतिशीलता, इसको भी हमने बताया है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी हमने आपको समझाया, व्हाट इज मीन बाई सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी के बारे में बताया आपको, देख लीजिएगा उसको, 3 घंटे वाली वीडियो। बाकी मॉडल पेपर लिखित वाला भी देखिएगा और जो ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लीजिएगा, ओके, सभी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने आपको बताया था, डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर। आप देखिएगा सारे के सारे प्रश्न फंस रहे हैं, बार बार कहना उचित ना होगा। ये भी प्रश्न आया था, संस्था भाई, संस्था, समिति, समुदाय, इन सभी को खूब हमने समझा करके बताया। तो इसकी विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है इंस्टीट्यूशन, ओके। अब देखते हैं इकाई 1, इकाई 1 ए एंड बी, यूनिट 1 ए एंड बी। अब देखते हैं इनमें से आपको एक ही प्रश्न करने हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, चाहे दूसरा करें और चाहे इसके अथवा करके दूसरा दिया इसको करें, ठीक। दोनों में से एक ही को आपको करना है, दोनों को नहीं करना है। प्रश्न है कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। खूब हमने बताया विषय क्षेत्र क्या नहीं बताया, आप में से कोई सारा का सारा प्रश्न फंस रहा है। डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया गया। 10 नंबर यहाँ से आपको इस प्रश्न के आपको 10 नंबर मिलते थे, 10 नंबर आपको मिल गए। और करके जैसे मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता, दूसरा प्रश्न आप कर सकते थे। क्या प्रश्न था, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच में अंतर की विवेचना कीजिए, अर्थात डिस्क्राइब द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न तो चाहे आप ये वाला प्रश्न करेंगे भाई, अथवा के नीचे वाला ये वाला प्रश्न चाहे आपको करना है, और चाहे इसके ऊपर वाला ये करना है, दोनों में से एक ही प्रश्न करने हैं, दोनों नहीं करने, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, इकाई 2 से, इकाई 2 से कैसे प्रश्न देखेंगे, इकाई 2 से प्रश्न आया था कौन सा, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए, प्राथमिक समूहों के महत्व की विवेचना कीजिए। हमने इस प्रश्न को भी अपने मॉडल पेपर में रखा है और इसके बारे में आपको बताया, सामाजिक समूहों के बारे में आपको खूब बताया। चार्ल्स कूरे ने, ग्राह समदा ने किस प्रकार से जो है समूहों का कैटेगराइजेशन किया, उसको भी हमने समझाने का प्रयास किया है। अब कहें तो इसी वीडियो में हमने सभी की परिभाषा बताने का प्रयास कर दूँ, और नहीं तो आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले 3 घंटे का, उसमें सब हमने बता दिया है। तो ये एक प्रकार से सॉल्व मॉडल पेपर ही समझिए आपके समक्ष है। सामाजिक समूह के बारे में हमने खूब बताया। आगे देखते हैं, यानी अंग्रेजी वालों देखिएगा, डिफाइन सोशल ग्रुप्स, एक्सप्लेन द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता बाई चांस, दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, आर करके दूसरा दिया जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए नातेदारी, नातेदारी की हमने आपको समझा, किनशिप क्या होती है इसके बारे में आपको खूब बताया हमने। नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के सामाजिक महत्व की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में आएगा। और यह प्रश्न हमने अपने मॉडल पेपर में भी रखा है और आपके एग्जाम से भी पूछ लिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई किनशिप, डिस्कस द सोशल जो है सिग्निफिकेंस ऑफ जो है किनशिप सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, इकाई 3 से जो प्रश्न आया कैसा आया था। चौथा प्रश्न देखिएगा, संस्कृति की परिभाषा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से में प्रश्न आ सकता है, मतलब आ सकता है क्या, आएगा। और हमने इसको अपने मॉडल पेपर में भी रखा, सारे के सारे प्रश्न रखे, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ओके। संस्कृति की परिभाषा दीजिए, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर, हमने खूब बताया संस्कृति और सभ्यता में अंतर। अगला प्रश्न तो ये प्रश्न आपको अगर पता है तो इसको करिए, नहीं दूसरा इसके स्थान पर आप कर सकते थे कौन सा, अंग्रेजी में देखिए इसका क्या कहेंगे भाई, डिस्कस कल्चर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड जो है सिविलाइजेशन, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, अथवा करके दिया है, वो प्रश्न मान लेते नहीं पता आपको तो ये प्रश्न आप कर सकते थे क्या, प्रतिस्पर्धा, इसको भी हमने बताया था कंपटीशन के बारे में आपको। प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बीच अंतर की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसको हमने खूब आपको समझाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी में यही प्रश्न जो है पढ़िएगा जो हमने बताया अभी। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई जो है कंपटीशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंटिएट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, ओके। अगला जो है इकाई आपके समक्ष है, इकाई जो है 4,
इकाई 4 में प्रश्न देखिएगा कौन सा है। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, परिस्थिति क्या है। परिस्थिति क्या है? अर्जित हमने आपको परिस्थितियों के बारे में बताया था कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त होती है और एक अर्जित होती है। एक जो है प्रदत्त या फिर प्रच्छत परिस्थिति होती है, कोई अर्जित होती है। अर्जित माने जो अपनी द्वारा कमाई जाती है, और प्रदत्त माने होता है जो कि प्रकृति के द्वारा या फिर जो है आपको स्वतः जन्म के समय से ही प्राप्त हो जाती है। तो इन दोनों की विवेचना आपको करनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसको भी हमने आपको बताया था। अर्थात अंग्रेजी में देखेंगे, व्हाट इज स्टेटस, परिस्थिति को स्टेटस कहा जाता है। डिस्कस द जो है अस्रीब्ड, मतलब कि ये लिखिए, इसको प्रोनाउंस करिए क्या लिखा हुआ है। जो है जो कुछ भी लिखा हुआ अगर आदि है मतलब कि अचीव्ड एक होता है, और एक जो है अचीव्ड लिखा है। ठीक है, ये स्टेटस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रदत्त और एक होता है अर्जित। ठीक, इसको भी हमने समझा दिया था। थोड़ी अंग्रेजी में जो है मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो अंग्रेजी वगैरह में हमने ये शब्द जो है थोड़ा सा नया लग रहा है, और शायद मुझे खास करके बताऊँ, मेरी कमी बहुत ज़्यादा है। वो आप लोगों ने भी जानी होगी कि मैं अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से नहीं जो है प्रोनाउंस कर पाता, नहीं पढ़ पाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक, क्योंकि अंग्रेजी मैं उतना ज़्यादा शुरुआत से हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करता हूँ आप लोगों की सहायता से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वो प्रश्न अगर आपको पसंद था तो वो करते, नहीं तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर देखेंगे, और करके दिया था करके। सामाजिक स्तरीकरण, हमने बताया था कि समाज में स्तर फिक्स होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का समाज में क्या भूमिका, भूमिका के हिसाब से स्तर होता है। स्तर कई मतलब स्तर निर्धारण करने के समाज में कई आधार भी होते हैं, खूब हमने समझाया है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, परिभाषा दीजिए, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में हमने इसको रखा था जो है मॉडल पेपर में। अगले जो है इसको अंग्रेजी में देखेंगे, डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्कस द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न था। तो इतने प्रश्न आपके पूछे गए थे जो है सोशियोलॉजी से, जो है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो फिर आइए अभी मिलते हैं जो है प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बने रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।